है ना। चलिए क्या है, लंबे धारावाही सोलनॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और इसके बाद पढ़ेंगे लॉरेंज बल, है ना, एक पढ़ेंगे लॉरेंज बल, इसके बाद ही पढ़ेंगे उसको। लंबे धारावाही सोलनॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, काम निकालना है, तो सोलनॉइड के कारण क्या निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इसका फिगर बढ़िया से बनाइएगा, क्योंकि इसका फिगर वही नंबर देता है। इसका कि हर किसी का फिगर भी ऊपर नंबर मिलेगा, इसका फिगर थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, तो बढ़िया से बन जाएगा। इस प्रकार से पाई कीजिएगा, 4-5 को 6 को कीजिएगा, 2 3 4 5 6। कहीं दिक्कत कितने में होगा, खींच लिए। और इस प्रकार से जब खींच लिए तो एस बनाना है ना, एस बनाना है, इस प्रकार से एस बनाना है। हो पाएगा, हो जाएगा। चलिए अब इस प्रकार से जो है, जो हो गया, अब इस प्रकार से इसको हो पाएगा, बन जाएगा फिगर तो बना ही सकते हैं इस प्रकार से। तो बहुत बड़ा फिगर हमने बनाया, इसी प्रकार बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए, इसके ऊपर क्या बनाना है, एक सोलनॉइड बनाना है ना, सोलनॉइड एक सॉलिड प्लेट एक बना देना है बढ़िया से, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बनाएगा। फिगर से एक नंबर मिलता होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको हम इस पॉइंट को, इस बिंदु को हम मानेंगे ए, क्या कहेंगे ए, और इस बिंदु को कहेंगे सी, और बी, और इसको कहेंगे सी, और इसको कहेंगे डी। ठीक है, इस बिंदु को ए कहें, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, अच्छा प्लेट बनाना है, जब फिगर बनाएंगे किसी पर डॉट लाइन से ही दर्शाना है। चलिए उसके बाद जो है, इस प्लेट की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को एक्स मानेंगे। ठीक है, इस प्लेट की लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार से। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार से, एम्पियर के परिपथ नियम के अनुसार, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार। तो एम्पियर के परिपथीय नियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला यहाँ पे होता है समाकलन D इंटू DL बराबर क्या होता है, तो होता है म्यू नॉट आई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे जब यहाँ की है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब करेंगे समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन कीजिएगा। समाकलन कैसे करना है, कहाँ से कहाँ समाकलन करें, पहले सुनिए। पहले एक बार तो हमको निकालना है, क्या निकालना है, पहले ए से बी तक की निकालना है, ए से बी तक का लिमिट निकालना है। कहाँ से, ए से बी लिमिट लेना है, ए से बी तक लिमिट लेना है, फिर बी से सी लिमिट लेना है, फिर सी से डी लिमिट लेना है, डी से ए तक लिमिट लेना है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, अच्छे जब इन प्रश्न समझ में आता है, क्योंकि बहुत वजह प्रश्न आता है। ये ए से लिमिट कहाँ से आपको लेना है, तो लिमिट अब की बात ए से बी तक लेना है, और उसके बाद सी से डी से लेना है, और डी से फिर ए से लेना है। तो पहला लिमिट क्या लीजिएगा, ए से बी तक। भैया अभी बोले थे कि हमेशा नीचे जीरो मानेंगे, जीरो जब हमारा दे दे है लिमिट नीचे का, तो हमको जीरो क्या मानेंगे, नहीं दिया रहता तो जीरो मानते हैं। यहाँ पे क्या लिमिट ए होगा, लिमिट ए से
लिमिट बी, लोअर लिमिट टू माइनस अपर लिमिट। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, बी डी एल, डॉट हटेगा क्या आएगा, डॉट हटेगा कोस थीटा, कोई दिक्कत, प्लस फिर समाकलन करेंगे, समाकलन अब की बार क्या करेंगे, समाकलन करेंगे किसका, तो समाकलन बीसी का क्या करेंगे, आपकी बार ए बी लिए, आपकी बार लेंगे बीसी, बीसी तो नीचे देंगे बी और ऊपर देंगे सी, होशियार में बनेगा, इन्हें ऊपर दिया नीचे सी, तो यहाँ प्रश्न गलत कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बी डी एल कोस थीटा, वही होगा जो यहाँ पे लिखा वही उसमें लिखाएगा। आगे बढ़ते हैं, समाकलन आपके पास लिमिट लेना है, लिमिट लेना है सी से डी, सी से डी, नीचे सी ऊपर डी, क्या होगा बी डी एल कोस थीटा। कहीं दिक्कत इतना दूर तक, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले हम क्या किए हैं, पहले लिमिट लिए ए से बी तक लिमिट लिए हैं, तो लिखे बी डी एल कोस थीटा, कोस थीटा कहां से आया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पे क्या लिए कोस थीटा लिए। उसके बाद लिमिट लिए बी से अपनी बार सी लेंगे, तो बी से यहाँ पे अपनी बार लिए सी लिए, तो हो गया बी डी एल कोस थीटा। फिर लेंगे सी से डी तक, तो सी से डी तक बी डी एल कोस थीटा, है ना। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपनी बार लेंगे ए से डी तक, समाकलन समाकलन ए से डी तक क्या होगा, तो ए से डी बी डी एल कोस थीटा, बी डी एल कोस थीटा, बी डी एल आपकी बार है डी से ए तक लिए, तो लोअर लिमिट में ए, अपर लिमिट में डी, तो सबसे बड़ा कौन है, डी होता है, तो यहाँ को अपर लिमिट में डी रखेंगे ना कि यहाँ पे ये करना है कि ऊपर ए रख देना है, नीचे डी रख देना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ चलते हैं, अगर मैं लिख दीजिए, मैंने लिख दिया तो भावनाओं समझ दायरे में क्या रखा है, हो गया लिख दिए। चलिए समाकलन बी है, समाकलन बी है, यहाँ पे होगा बी डी है कोस थीटा का मान कितना रखना है, तो थीटा का मान यहाँ में क्या रखना है, तो 90 डिग्री, थीटा का मान कितना रखना है 90 डिग्री। भैया आप नहीं रखेंगे 90 डिग्री, कैसे रखेंगे, भगवान ए से बी, ए से बी, ए से बी जाएगा, देखिए समाकलन बन रहा है इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, चलिए तो क्या रखेंगे, ए से बी तक 90 डिग्री, क्या रखेंगे कोस थीटा का मान, थीटा का मान कितना रखेंगे, तो थीटा का मान रखेंगे 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री। अब जगह नहीं समझ आ रहा है पूछ लीजिए तुरंत कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, इन्हें बाद में झूठों में कहना यहाँ नहीं समझ आया, वहां समझ में आया। अगला समाकलन सी से बी, सी से डी, तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए बी बी डी एल और यहाँ पे कोस थीटा, क्या करना है कोस थीटा। भैया यहाँ पे 90 डिग्री नहीं रखेंगे, कहेंगे बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बी से सी जाएगा, क्या बन रहा है, बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री कौन बन रहा है, कैसे बन रहा है, बी से सी तक 90 डिग्री कौन कैसे बन रहा है, तो मुर्गिया हिला देते हैं, क्या खराब लगता है। चलिए बी से सी चले, तो देखिए यहाँ पे बी से जब बी से सी चले तो यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री बन ही नहीं रहा है। दूसरा बात, यहाँ पे बी आपको यहाँ नहीं रखना, मान भी यहाँ नहीं रखना, क्यों, क्योंकि बगोरे ये जो आपका ये सोलनाट दिख रहा है, ये जो आपको तार दिख रहा है, इससे जो चुंबकीय क्षेत्र बहुत दूर है, इससे जो है ये प्लेट बहुत दूर है, बहुत ही दूर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा 0, क्यों, अगर आपके, क्योंकि कोई चुंबक यहाँ हो, कोई चुंबक छोटा चुंबक यहाँ हो, अब कोई कील यहाँ हो, कोई कील यहाँ हो, क्या ये छोटा चुंबक ये कील को खींच सकता है, खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा, क्यों, क्योंकि इतना इसके पास शक्ति ही नहीं है। आना समझ में, वही बात यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है ना, और ये प्लेट जो है कितना दूर इससे है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उतना प्रभाव डाल नहीं पाएगा, इसलिए इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा 0, इसलिए यहाँ पे बी नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 0, लेकिन प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना कैसे 0 होगा, डायरेक्ट 0 नहीं लिखे, वो बता भी दिए कैसे 0 यहाँ लिखते हैं। आगे बढ़ते प्लस, उसके बाद समाकलन डी से सी, समाकलन डी से चलना है सी तक, क्या है बी डी एल कोस थीटा, तो आपको यहाँ क्या रखना है, तो यहाँ पर रखना है बी डी एल कोस थीटा। देखिए जैसे चलेंगे कहां से, सी से डी, देखिए 90 डिग्री बन रहा है, बन रहा है इस प्रकार से बन रहा है, सी से डी बन रहा है 90 डिग्री। चलिए तो लिखेंगे 90 डिग्री कोस 90 डिग्री प्लस
मतलब यहाँ तक दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ लिखेंगे समाकलन ए से डी बी डी एल कोस, यहाँ पे क्या रखेंगे तो कोस, यहाँ पे थीटा क्या रखेंगे कोस थीटा। तो भैया बोले भैया यहाँ क्यों कुछ नहीं किए, क्योंकि यहाँ देखिए ए से डी जाना है, ए से डी जाना है, क्या ए से डी कोई कौन बन रहा है, देखिए ए से डी हम जा रहे हैं, तो कौन बना है इसके ऊपर, ये लिखित तो है, कोई कौन बना है नहीं बना है, कोई कौन लगा तो 90 डिग्री से मानेंगे। दूसरा बात यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी तो जीरो नहीं मान सकते, क्योंकि ये प्लेट बहुत नजदीक है, आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा है डी डी एल कोस थीटा बराबर कुछ नहीं है, यहाँ पे किसी का मान नहीं बैठा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 90 डिग्री यहाँ लिख देंगे तो बुर्बकी वाला काम होगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन ही नहीं रहा है। ये प्लेट आपका ए है, ये प्लेट आपका डी है, बताइए 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, 90 डिग्री ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ रहेगा तो नहीं ऐसे बनेगा 90 डिग्री, तो सी से डी तो इसलिए सी से डी लिखेंगे 90 डिग्री लिखे, सुन में चलिए, इसीलिए क्या थोड़ा सा ऑन बनाए न्यू नोट आई कंटिन्यूस मतलब में अब सोल्व हो गया, बस नजर हटेगा तो लटना बैठ जाएगा, बस लास्ट पोजीशन है। बताइए 90 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है जीरो। भगवान अब हम स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, स्टेप अब नहीं बढ़ाएंगे, कोस 90 डिग्री का मान कितना है कोस जीरो, ऐसे क्या कर रहे हैं, कोस 90 डिग्री मान जीरो, तो यहाँ जब कोस 90 डिग्री मान जब जीरो लिखेंगे और जीरो मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा जीरो, तो डायरेक्ट हम जीरो लिखे हैं जीरो प्लस टोटल मान जीरो का क्या होगा। यहाँ बताइए कोस यहाँ पे बी से सी जीरो डी एल कोस थीटा, बताइए इसका कितना होगा, बताइए इसका मान कितना होगा, अरे जीरो गुना डी एल कोस थीटा करेंगे तो जीरो होगा। चलिए बस खत्म हो गया, सुन लीजिए खराब होगा जीरो का, बी कहाँ चला गया, रावण लेकर भाग गया सीता को, यही करा कि हमें लेकर भागे दो बात करें या को पर आप लगा दीजिएगा। चलिए हम गया आप बताइए, यहाँ बताइए 90 डिग्री का मान कितना है, 90 डिग्री मान जीरो, जब जीरो मल्टीप्लाई सब पूरे करें क्या होगा जीरो प्लस जीरो, जब अपनी बता रहा हूँ कहीं दिमाग रहेगा कहीं और, क्या करेंगे भैया बी बउआ रे, अब यही तक खेलवा मिलवा होगा। अब इसमें बताइए कोई चीज है यहाँ चेंज किए थे नहीं किए थे, अब जब यहाँ चेंज नहीं किए थे तो अब यहाँ पे होगा समाकलन, क्या होगा समाकलन, और समाकलन किसका होता है डीएल का होगा, कोस का समाकलन नहीं होगा, ना ही डी का समाकलन होगा, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आप देखिए कोस हाँ यहाँ पे देखिए ये था, ये क्या था बी, ये ए था और ये क्या था बी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ में गलती कर रहे हैं, यहाँ ए था और बी था, ये अपर लिमिट ए था और लोअर लिमिट ए था और अपर लिमिट डी था, बी डी एल कोस यहाँ पे थीटा नहीं होगा बल्कि कितना होगा 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कौन बन रहा है नहीं, इसका मतलब जरूर है कि वहां शून्य है, शून्य कौन बन रहा है, एक भी कौन नहीं बना, मतलब 0 डिग्री, क्या होगा 0 डिग्री, क्या होगा 0 डिग्री। तो बताइए 0 डिग्री मान कितना होता है, वो 0 डिग्री मान कितना होता है 1, तो आपके पास समाकलन कीजिए, समाकलन किसका होगा डीएल का, तो बी बाहर निकल जाएगा और डीएल का समाकलन होगा, डीएल का समाकलन होगा, दिक्कत डीएल का समाकलन होगा, और जब डीएल का समाकलन होगा अब कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 गुना 1। अब सुनिए, अब ये जो लिमिट है, अब ये लिमिट अब बदलेगा, लिमिट क्या होगा बदल जाएगा, क्यों अब लिमिट इसलिए बदलेगा क्योंकि हम जो है, अब बताइए यहाँ पे अब ये दिमाग जो यहाँ इतना दूर हर कोई कर सकता है, यहीं पर थोड़ा सा खड़ा होता है। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ ए से बी तक की दूरी कितना है एक्स है, ए से बी तक की दूरी एक्स। अब बताइए ये अपर लिमिट कितना होगा, अपर लिमिट आपकी बार एक्स होगा और लोअर लिमिट क्या होगा 0, बदल गया, ये से बी खत्म हो गया। यहाँ तक हर कोई कर लेता है, बस यही थोड़ा सा फंसता है, ठीक है।
आप समझ रहे हैं कैसे की होगा। हम क्या किए हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ इसका समाकलन किया है, तो यहाँ पे जो है b का समाकलन नहीं होगा, b को बाहर कर दिए, dl का समाकलन होगा, dl को रहने दिए। आपको 0 डिग्री का मान कितना होगा 1, तो मल्टीप्लाई 1 किए, तो dl गुना 1 करेंगे कितना होगा 1 ही होगा ना, तो इसको हटाई करते हैं। तो कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है, चलिए ठीक है। बराबर क्या होगा म्यू नोड आई, म्यू नोड आई। कहीं दिक्कत है तक बताइए, नहीं दिक्कत है आप बताइए। तो 0 गुना 0 इसको बताइए। बी डीएल अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बी और डीएल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट घट जाता है, घटा कि नहीं घटता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट घटता कि नहीं घटता है, तो x माइनस जीरो बराबर क्या होगा म्यू नोड आई। यहाँ तक दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो x माइनस 0 कितना होगा x होगा, तो यहाँ हो जाएगा dx, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कितना होगा b x बराबर कितना होगा म्यू नोड आई, म्यू नोड आई, म्यू नोड आई, म्यू नोड आई। बताइए यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आई का मान रखना है, आई का मान होता आई बराबर होता है एन एक्स आई, क्या होता है एन एक्स आई। अब आई का मान रखिए, बी एक्स बराबर होता है म्यू नोड आई का मान कितना होता है एन एक्स आई, ठीक है। तो एक्स से एक्स कैंसिल, कितना बचा, तो बी बराबर हो गया म्यू नोड एन आई। चलिए किसी को यहाँ तक दिक्कत है पूछिए, नहीं दिक्कत है तो प्रूफ होगी।